हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसबीआई क्लरिकल के लिए जितने भी दिनों का टाइम बचा हुआ है, इस दौरान हमारी मास्टर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहली चीज़ है कि जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप ये मानकर चलो कि मुझे अब अपने पुराने पोटेंशियल को डबल करना है। मतलब पिछले दिनों जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, वही सारी चीज़ों को अब आपको डबल करना है। उस स्पीड से नहीं चलना है जो अभी तक आप चलते हुए आ रहे थे, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिवीजन भी करना होगा, हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी और हमें मॉक टेस्ट वगैरह भी देने होंगे। तो हमारा तभी एक पूरा रिदम सेट होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप क्या करो, पहले एक फ्री टेस्ट जो लास्ट ईयर का ओरिएंटेड है, आप उससे एक बार अपनी स्टार्ट करो और देखो कि आप कितने स्कोर यहाँ पर बना रहे हो। अलग अलग वेबसाइट पर फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। आप देख रहोगे मार्केट में कितने सारे टेस्ट पोर्टल्स हैं। आप सबके पहले एक एक फ्री टेस्ट दो और देखो कि आपका लेवल किस जगह पर कितना जा रहा है। कहीं पर स्कोर कम आएगा, कहीं पर ज़्यादा स्कोर आएगा, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको मैं एक फ्री टेस्ट का लिंक दे रहा हूँ। ये करंट अफेयर्स फंडा का फ्री टेस्ट है। आप क्या करो, ऐप को डाउनलोड कर लो और स्टोर में आप जाओगे, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगी और उसमें आप बाय करने से पहले बैंकिंग के अंदर जाकर एसबीआई क्लरिकल का जो प्री का पहला फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको बनाओ और अपना स्कोर बताना कि आपने कितना वहाँ पर गेन किया है। ठीक है, अब गाइस, दूसरी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारी क्या होनी चाहिए कि हमें टॉपिक्स जो है बल्क में ज़्यादा सॉल्व करने हैं। जैसे क्या करना है, हम एक टॉपिक उठाएंगे नंबर सीरीज़ का। ठीक है, और आपके पास अगर 20 मॉक होंगे तो 20 मॉक में आप देख लो 5 क्वेश्चंस एक सेट में हैं, तो 20 इंटू 5 हो गए 100 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपने एक बार में सॉल्व कर लिए। एक छोटी सी A4 साइड की कोई बुकलेट ले लो, या फिर जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप कोई कॉपी ले सकते हो। जैसे ये कॉपी रखी है, ठीक है, आप क्या करो कि इस कॉपी में अपने सारे क्वेश्चंस एक जगह पर सॉल्व करो और 100 क्वेश्चंस बनाओगे तो कम से कम आपको इतना पता चल जाएगा कि यहाँ पर 10 to 15 नए पैटर्न मुझे मिले। किसी में क्या होगा, स्क्वायर प्लस 1 होगा, स्क्वायर माइनस 1 होगा, इवन ऑड नंबर्स का सीरीज चल रहा होगा, अल्टरनेट चल रहा होगा, प्राइम नंबर चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा होगा। ठीक है, तो आपके माइंड में नए नए स्टेप्स यहाँ पर ओपन होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करना है कि एक सेट में अगर 2 DI दे रखे हैं, तो आप अगर 20 सेट सॉल्व करोगे तो 40 प्रीलिम्स के DI आप एक ही बार में बना डालोगे। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि मुझे एक बार में जो भी मेरे पास मॉक टेस्ट है मैं उसके DI को ख़त्म करूँगा। फिर अगला स्टेप क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 5 क्वेश्चंस के अगर 20 सेट में मिल गए तो आपने 20 सेट बना लिया गाइस 5 क्वेश्चंस के। ठीक है, 20 सेट क्वाड्रेटिक कर जाओगे तो एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ पर रहोगे। ठीक है, यही चीज़ें हमें रीजनिंग के साथ करनी, यही हमें क्वांट के साथ करना है। मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब वो टाइम नहीं रहा कि एक बार एक दिन में एक सेट बनाए। अब आप पूरे सेट खत्म करो, तो जब तक अब पेपर आएगा तब तक आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी और किसी टाइप में अगर आप फंस रहोगे तो वो चीज़ आप वहीं पर सीख लोगे, या फिर रिवीजन फॉर्मेट में नए नए टाइप एक्सप्लोर होंगे और आप काफ़ी कुछ कर लोगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस हो रही है और जिस मॉक में नंबर कम आ रहा है उसमें लेवल क्वेश्चंस का देखो कि यार इसमें कम क्यों है। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड बनाओ, ताकि दोबारा अगर वो क्वेश्चन दिख जाए तो फिर वहाँ पर वो वाली गलती ना हो। ठीक है, ये हो गया। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरा इतना पढ़ा हुआ है, मेरा ये टॉपिक कम हुआ है, ये कम पढ़ा हुआ है। आपको कॉन्टिन्यूस मोड में एग्ज़ाम के लास्ट डे तक अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना रिवीजन करना है। एग्ज़ाम में सब कुछ आपके लिए पढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, अगर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में अप्लाई करते हो तो आप ज़्यादा टाइप कवर कर लोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे और सेपरेट टॉपिक्स कर लोगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अरिथमेटिक को देखकर ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना कि सर अरिथमेटिक में क्या है क्या नहीं है। आप को 4 या 5 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, वो 5 टॉपिक अच्छे से कर लेना। पहली चीज़ क्या है, परसेंटेज। दूसरा आपका क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन। तीसरा आपका क्या है, एवरेज। फिर प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये टॉपिक कर जाओ। 5, 6, 7 क्वेश्चंस, 15 आते हैं। अगर 15 क्वेश्चंस आएंगे तो लगभग आप 5-6 कर लोगे। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप अरिथमेटिक में वीक हो गए, अगर आप थोड़े से अच्छे हो गए तो आप सारे निपटा कर आओगे। ये बेस है। ठीक है, हर एक चीज़ का बेस परसेंटेज है। अगर आपको अच्छे से आता है देन यू कैन ईजिली क्रैक ऑल द सेगमेंट। ठीक है, बस यही स्ट्रेटजी अपनानी है और जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सके उतनी रिवीजन करनी है। और जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा के मॉक टेस्ट का, आप ऐप को भी डाउनलोड कर लें और ऐप में जाओगे स्टोर पर। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप में स्टोर पर जाओगे, वहाँ पर आपको बैंक प्रो टेस्ट सीरीज दिखेगा और जब आप उसमें क्लिक करोगे तो उसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस होगा, तो आप बैंकिंग को चूज़ कर लेना। बैंकिंग में आपको SBI क्लरिकल मिल जाएगा। उसमें जो प्रीलिम्स का फ्री टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना, तो आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत इजली आराम से बनाओ और देखो आप कितना स्कोर वहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।